गुड मॉर्निंग। जय सीताराम, जय हो, राधे राधे, जय माँ सरस्वती की। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेट सेट सीआरएफ की प्रिपरेशन आप बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग का बहुत ही बड़ा सिलेबस है, लेकिन जब हम नेट सेट सीआरएफ में आ जाते हैं तो हमारे रीजनिंग का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो हम नेट सेट जीआरएफ वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो पेपर्स में आए हैं, आते हैं और आने की संभावनाएं भी हैं, मतलब फिर से वो आएंगे। तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि एक निश्चित कोड में JOKARA का अर्थ गो फॉर वर्क और MAFOKA का जो अर्थ है वो डू नॉट वर्क तथा SATAJO का अर्थ गुड फॉर यू इस भाषा में यानी कि रीजनिंग में ही GO यानी गो का कूट क्या हो सकता है। एक चीज़ नोट करना कि यहाँ सब में तीन टॉपिक हैं और तीन के बाद अर्थों को बताया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपसे एक का पूछ रहा है। जैसे कि देखो 1 2 3 है ना यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक में आओ 1 2 3 है ना यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक में आओ 1 2 3 है ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ एक पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक पूछ रहा है तो पेपर्स में आपको 2 नहीं पूछेगा। 1 पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। 1 दे सकता है, 2 पूछ सकता है, 4 दे सकता है, 1 पूछ सकता है। अब क्वेश्चंस एक में ही आपको हम समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो हमने पहले से ही हल करके रखा है ताकि आपको समझाने और समझने में आसानी हो। देखिए हमने इस प्रश्न को और आसान तरीके से लिख लिया है। जैसे JO ये रहा, KA ये रहा, RA ये रहा, इसका अर्थ गो फॉर वर्क ये हमने यहाँ लिख दिया है, ये इसी का अर्थ है। नेक्स्ट है ये देखो MAFOKA ये रहा, MAFOKA इसका अर्थ हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये डो नॉट, तो सेकंड का है, थर्ड का ये रहा SATOJA जिसका हमने अर्थ आपको यहाँ लिख दिया है। तो अब आप हमें इसे ना देखें तभी आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा प्रश्न है जिसे हमें हल करना है। तो ये देखिए JOKARA का ये आया, MAFOKA का ये निकल के आया, अर्थ बता रहा है वो ये, और SATAJA का ये गुड फॉर यू वर्क बता रहा है। अब हमें निकालना क्या है, GO के बारे में पता करना है, ठीक है ना। हमारे और नीचे हमने और फिर प्रश्नों को हल करा। अब हम इसे ही एक क्रम पे लिख लेंगे, मतलब ये ऊपर वाली चीज़ों को एक साइड लिख लेंगे और ये जो इसके अर्थों को बता रहा है इसके जस्ट बगल में लिख लेना है, ठीक है ना। जैसा कि हमने बगल में लिख रखा है, ये रहें ये वाले तीनों सेंटेंस और इनके अर्थों को हमने जस्ट इसी के बगल में लिख लिया है। आप भी ऐसा कर लीजिएगा। अब हमें मिलाना है। देखो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ है और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनमें मैच करती है। तो देखो जैसे JA आपको कहीं और दिख रहा है, ये रहा, है ना। तो हम इसे पहले टिक कर लेते हैं, जिससे JA को ये हमने एक ऐसा लाइन खींच दिया है, ठीक है। और कहाँ पे दिख रहा था, ये यहाँ पे दिख रहा था, है ना। इसे भी हम ऐसा ही सेम करेंगे क्योंकि हमारा सेम चीज़ ढूंढ रहा है ना, इसलिए। इधर देखो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बीच में नहीं है पर ऊपर नीचे है। ऐसी कौन सी चीज़ बीच में है जो ऊपर नीचे है, नीचे नहीं बीच में नहीं है। तो देखो यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर, हाँ ये देखो ये फॉर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पर जैसा कंडीशन हमने बोला बीच में नहीं है। नेक्स्ट इधर आ जाओ फिर से, इधर देखो तो इधर ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ है, KA कहाँ है, ये रहा। हम यहाँ पर एक बिंदी रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये दूसरा नंबर ये रहा। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ जो इधर भी है, ये रहा, ये है ना। मतलब मुझे ये ढूंढना है कि यहाँ हो, यहाँ हो, इधर भी सेम हो, 2 हैं तो इधर भी 2 ही चीज़ें सेम हों, है ना। दोनों साइड दोनों चीज़ें सेम ही होनी चाहिए। बताओ इनमें से मिल क्या नहीं रहा, RA कहीं नहीं है, MA कहीं नहीं है, FO कहीं नहीं है, SA कहीं नहीं है, TA कहीं नहीं है ना। तो इन सबको हम काट दें, पर हमें पता करना है, पहले हम उससे पता कर लें फिर हम इस सबको काट देंगे। RA, अब देखो गो के बारे में पता करना है ना, गो
इन सब में ये दो तो मिल गए, ये दो भी मिल गए, ये छूट रहा और ये छूट रहा है इस लाइन में। इस लाइन में हम जब आते हैं तो ये दो छूट रहे हैं, ये दो छूट रहे हैं, पर हमें गुड और यू के बारे में नहीं पता करना है ना हमें यस सी के बारे में, हमें गो के बारे में पता करना है कि गो का अर्थ क्या हो सकता है। तो ये रहा, पता समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या होगा इसका सही आंसर। ये जी ओ बराबर इसका क्या होगा आर ए, सही आंसर आ गया, ये है इसका आंसर। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि देखो ये दो तो पता चल गया, ये दो भी पता चल गया, अब इन दोनों में सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जो छूट रही हैं, तो हमें गो का ही पता करना था, इसलिए इसका आंसर यही होगा, है ना। नेक्स्ट, इन दोनों के बारे में तो नहीं पूछा था, इन दोनों के बारे में भी नहीं पूछा, इनको हम काट देते हैं, इसे भी काट देते हैं, इसे भी काट देते हैं, इसे भी, क्योंकि इन सब के बारे में नहीं पूछा, हमें गो के बारे में पूछा था, इसलिए हमने इसे लिख दिया क्या आर ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जी को होगा गो। ऐसा ही याद कीजिएगा, अगर मान लो गुड के बारे में पूछा होता तो गुड कितने नंबर में, पहले नंबर में, तो हम इसका क्या लिख देते हैं एस और टी। अगर यू के बारे में पूछता तो हम टी ए लिख देते हैं, डू के बारे में पूछता तो हम ये लिख देते हैं, नॉट के बारे में पूछता तो हम ये लिख देते हैं। तो इसका सही आंसर यही होगा। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि कैसे करना है रीजनिंग, जीआरएफ का जो रीजनिंग पेपर है वो कैसे होता है।